So guys, here I come up with most important video with respect to MSCET 2021 कैप राउंड प्रोसेस. ओके, कैप राउंड 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. कुछ कोर्सेज की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई है, कहीं एलोकेशन हो चुके हैं. सो ऑल दोज कैंडिडेट काइंडली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज विल टॉक अबाउट कंप्लीट शेड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू योर कोर्स, चाहे वो बीएड हो, लॉ 3 years हो या 5 years हो. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द प्रोसेस, योर ओवरऑल डाउट्स और आपके जितने भी डाउट्स है उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन. ओके गाइस, सो वॉच till the end. And before moving further guys, we have launched a law specific YouTube channel named as Manwar Law Entrance and BEd specific YouTube channel named as Manwar BEd Entrance. So link मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे guys, kindly subscribe the channel because यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं. And on our main channel you will get GK related content, newspaper analysis, motivation videos and lot more things. Okay, so let's visit the official website. Update क्या आया है guys? So it is about the cap round 2, okay, higher education professional courses. Okay guys, so see over here all professional courses, okay, such as BA, BEd, BSc, BEd. Okay, so जो uploading documents की जो, so now the schedule is changed. Period for new registration, editing application form and uploading documents for round 2, it is nothing but 22nd of December to the 24th of December. Okay, with respect to BEd, MEd 3-year integrated program, again 22nd to 24. So यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ऑल दोज कैंडिडेट जिन्हें अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने बेटरमेंट चूज किया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट. एंड यू हैव टू गिव योर ऑप्शंस देयर, ओके, फ्रेश ऑप्शंस. सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट. MEd 2-year full time 22nd to 24th, MPEd again 24th to 29th, and now LLB 5 years integrated course 29th to the 2nd of Jan. So यहाँ आप एडिटिंग कर सकते हो गाइज. अगर फॉर्म आपका वेरीफाइड है तो आपको कुछ नहीं करना है. अगर फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी बता रही है तो आप उसे अनलॉक करके एडिट कर सकते हो. ओके, अनलॉक योर फॉर्म एंड एडिट ऑल द डिटेल्स. ओके गाइज, नाउ BPEd 30th December to the 4th of Jan, LLB 3 years 8th of January to the 13th of January. Okay, and BEd 13th of January to the 17th of January. So ये कैप राउंड 2 को लेकर डेट्स है गाइस. नाउ डोंट बी कंफ्यूज, जो डेट्स आउट हो चुकी है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट 30th of November को, उसमें अपडेट आ चुका है एंड अपडेट यू विल फाइंड हियर ओनली. ओके, सो ये सब अपडेट है. सो ये सारी डेट्स आपको माइंड में रखनी है. कैप राउंड 2 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, आपके ऑप्शंस कब फिल कर सकते हो. नाउ अगेन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन ओवर हियर. कंडक्ट ऑफ कैप राउंड 2. सो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू एडिट देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन इन द टेबल. जो भी नोटिस ऊपर दी गई है अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, आपने कुछ भी मिस्टेक की है, शायद कैंडिडेचर टाइप में, डेट ऑफ बर्थ, नेम चेंज, मिस्टेक इन नेम, मिसमैच इन नेम एंड डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या EWS, ये सारी डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो. ओके, सो राउंड 1 में जो भी मिस्टेक आपसे हुई है अभी तक, आप उन सब को ठीक कर सकते हो इन राउंड 2. और कब कर सकते हो? विद इन दीज ऑल स्पेसिफाइड डेट्स. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव मेड मिस्टेक्स इन HSC एग्रीगेट मार्क्स. कन्वर्जन सर्टिफिकेट गाइस, कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सी मिस्टेक हुई है क्योंकि आपके जो ग्रेड्स थे आपको उनमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था. और मैंने कहा था आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करो या फिर CET सेल ने जो फॉर्मेट दिया है एज पर फॉर्मेट आपको फिल करना है. लेकिन वहाँ भी बहुत सारी मिस्टेक हुई है. कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर एक वीडियो मैंने बना रखी है गाइस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, इट इज़ मैंडेटरी for all candidates to fill the new fresh college options in option form for round 2 during the period mentioned above, even if the candidates do not want to edit the application form or upload the document. अगर आपको फॉर्म एडिट नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, वापस फ्रेश ऑप्शन जो है वो तो देने ही होंगे क्योंकि आपके जो पहले ऑप्शंस थे अगर आप वो के वो रखोगे, उसे एडिट नहीं करोगे, देन आपका कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होने वाला. ओके, सो यू हैव टू गिव द फ्रेश ऑप्शंस अगेन. सो आपको क्या करना है गाइज, जो कुछ भी डिटेल्स अगर एडिट करनी है, गो टू अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद एडिटिंग करना है. रेस्ट प्रोसेस सेम है गाइज. नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू फिल द न्यू फ्रेश कॉलेज ऑप्शंस ड्यूरिंग राउंड 2. Okay, candidates who do not fill new college options for round 2, they will not be considered for generation of merit list and allocation. जब तक ऑप्शन नहीं दोगे
तो आपको एलोकेशन नहीं मिलने वाला। ओके, वो आर एलिजिबल। ओके, राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सो सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने ही है। अगर और भी कुछ डाउट्स है तो गाइस यू कैन आस्क मी, और मैं कहता हूँ गाइस वीडियो कंप्लीट देखो एंड तक, सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। Candidates who have been allotted seat other than first preference and have rejected the admission or refused the admission or not reported to the college or not opted freeze or betterment option through candidates login, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ गए गाइस? आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता दैट मीन्स वो ऑटो फ्रीज हो जाता, आपको एडमिशन लेना ही है। अब आपको वो ऑप्शन मिला ही नहीं है, कोई भी दूसरा या तीसरा मिला है, तो फिर भी आपने ना तो एडमिशन लिया, ना फ्रीज किया, ना बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने कुछ भी नहीं किया आपके लॉगिन से, तो आप क्या कर सकते हो? सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। Candidates who have been allotted seat other than first preference and have been rejected by the admitting college due to discrepancy in application form, document और mismatch in document and application form, आपने फ्रीज भी किया था या फिर बेटरमेंट भी किया था। ओके, आपने एडमिशन लिया था लेकिन कॉलेज ने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। Candidates who have been allotted seat other than first preference and candidate has paid the one-time seat acceptance fees, that is 1000 rupees, opted freeze option or betterment option through candidates login but have not reported to college for confirming the admission, मतलब आपने फ्रीज भी सेलेक्ट किया है और किसी ने बेटरमेंट सेलेक्ट किया है और कॉलेज विजिट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं गाइस, सेकंड राउंड में वापस पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हो आप। ओके, लॉट ऑफ ओएमएस कैंडिडेट उनका यही डाउट था, सर हम बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? यस डियर, यू विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड। Okay, candidates who have been allotted seat other than first preference, paid seat acceptance fees, freeze the admission through candidate login and paid the college fees and college has confirmed the admission through college login. Such candidates, अगर उनको लगता है कि यार मैं एडमिशन कैंसिल कर दूँ और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लूँ, then they can participate in the second round. अब कौन एलिजिबल नहीं है? वो हैव बीन allotted कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको मिला है वो तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Candidates who have allocated college of first preference and have verified that documents have been rejected by the admitting college due to discrepancy in application form, document or mismatch in document and application form are not eligible for allocation in round 2. Such candidates are eligible to participate in round 3 institutional level round. Okay, so most important thing, अगर आपने फ्रीज सेलेक्ट किया है और कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ओके, क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था, राइट गाइज? जिनके भी फर्स्ट प्रेफरेंस थे ऑटोमेटिकली फ्रीज हो चुके हैं और फिर एडमिशन नहीं लेने गए, तो ऑब्वियसली राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, राउंड 3 के लिए वेट करना है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो भी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, ओके, फर्स्ट राउंड के लिए, सो वो एलिजिबल है फॉर द राउंड 2 ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन अबव। Okay, but the merit list of such newly registered candidate will be published separately and they will be placed below the candidates whose names have been published in the first merit list. So first merit list जो रहेगी उसमें जितने भी नाम है उसके नीचे यहाँ आपके नाम आने वाले हैं। Okay, now what is the application of logic dynamic allocation for round 2? Candidates who have been allotted seat other than first preference in round 1, आपको आपका first preference नहीं मिला। Okay, now अदर ऑप्शंस मिले और आपने बेटरमेंट सेलेक्ट किया, वहाँ आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे की, एंड वाइल फिलिंग फ्रेश ऑप्शंस फॉर्म आपको क्या करना है, जो अलॉटेड कॉलेज आपको मिला है उसको प्रेफरेंस नहीं देना है अभी। सपोज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रिजवी कॉलेज आपको मिला है तो रिजवी कॉलेज ऑटोमेटिकली आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा एट द एंड। यहाँ आपको फ्रेश ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, जितने भी फ्रेश ऑप्शंस दोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कॉलेज नीचे आ जाएगा। Okay, once upward preference is allotted to such candidate, his earlier seat allotment shall stand automatically cancelled due to application of logic of dynamic allocation. If the candidate is not allotted seat in round 2, क्या होता है अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला है, ओके, सो ये जो रिजवी कॉलेज की सीट है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी और ये सीट आप ले सकते हो, बस आपको विजिट करना होगा टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज और वहाँ एडमिशन लेना है। ओके गाइस, और यहाँ अगर आप टाइम पर विजिट नहीं करते हो देन ये जो सीट है आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नाउ सेकंड वन, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस सीट मिली थी, ओके, जैसे सपोज जीएलसी एंड आईएलएस, फर्स्ट प्रेफरेंस था जीएलसी, सेकंड था आईएलएस, अब आईएलएस मुझे मिल चुकी है, ओके, और मैंने आईएलएस को फ्रीज भी कर दिया है,
एंड फ्रीज करने के बाद मैंने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट करना ज़रूरी था एडमिशन के लिए, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं किया। अब मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकता हूँ। ओके, so such candidates whilst filling the fresh option form for round 2 need to fill the preference of fresh colleges. Candidates can fill allotted college in the previous round 1 as choice. Okay, so his previous round 1 college cannot be retained since he or she has not reported to the college, क्योंकि आपने कॉलेज विजिट नहीं किया था। That's why ये जो सीट है आपके पास नहीं रहने वाली। The candidate shall not claim the allotted college in the previous round 1 as right he or she not allocated at any college in round 2. That means in round 2 मैं ILS के लिए क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ILS विजिट किया ही नहीं है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है गाइस, काफ़ी ध्यान रखना है इसमें और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, अब जब रिपोर्ट करोगे टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, क्या करना है? एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर कन्फर्मिंग जो भी आपकी एलोकेटेड सीट है, कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम्स मेड इन द एप्लीकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इन दैट इवेंट इफ द कैंडिडेट्स फेल्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम्स सो मेड इन द एप्लीकेशन, द अलॉटमेंट शैल स्टैंड कैंसल। सो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आपने अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, CVC, TVC, NCL और EWS, ये जो सर्टिफिकेट है इनकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है। सो ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रिसिप्ट अपलोड की थी इन द फर्स्ट राउंड, अगर उनके पास अभी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप अनलॉक करके एडिट करके ये जो CVC है अपलोड कर सकते हो। एंड द लास्ट डेट टू अपलोड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इज एज फॉलोज। ओके, BA 12 Jan, BA MAd 12th, MAd again 12 Jan, MPH 15 Jan, LLB 5 years 24th of Jan। दैट इज सेकेंड राउंड की जो एंड डेट है वो है गाइस। ओके, इस बार बढ़ चुकी है। पहले ऐसा होता था फर्स्ट राउंड की जो एंड डेट है वही तक होता था। सो अब जो सारे कैंडिडेट अगर ओपन कैटेगरी से है या फिर SC ST थे और उन्होंने ओपन सेलेक्ट कर दिया था, अब वापस आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। और कैटेगरी अगर चेंज करते हो फ्रॉम SC ST टू ओपन तो आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। BPEd 25th, LLB 3 years 4th of Feb and BEd 11th of Feb. So all the instructions are given, guys. Go through it and then fill the fresh options in the round 2. Okay. And the last one says the candidates who had uploaded the receipt of the application of CVC, TVC, NCL and EWS in CAP application form and have not received documents should edit their application form to be eligible for allocation through open category in round 3, that is institutional level round. Okay guys, so सारी details इसमें दी गई है, kindly go through it and don't be hurry while filling the option form. Okay, first of all grab each and everything and then start form filling process. कुछ भी doubts है guys, then ask me in the below comment section. And want a preparation for 2022 and 23, then call on respective numbers. You can join our classroom sessions at Borivali, Vasai and Dadar. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all guys, all the best for your career. See you in the next video.